जो दोस्तों लोग कहते हैं ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। फिर सुबह 6 बजते बजते यहाँ चाय आ जाएगी, चाय के साथ बिस्कुट खाओ। अच्छा। खाली पेट में चाय नहीं पीनी है, गर्मी लगेगी। शाम को 5 बजे खाना है, दोपहर को 10 बजे खाना है। जिसको खाने का है भंडारा लगा हुआ है, कोई ना कोई आ जाता है, डेली का है, रोज आ जाता है, डेली वो भेज देता है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला किसी न किसी को है? किसी न किसी रूप में जो ना भेज देते हैं। 10 बजे यहाँ हो जाती है तो 5 बजे शाम को पल्ली स्टार्ट हो जाती है। चाय टाइम से आ जाती है। अच्छा। डेली सो करके उठेंगे, चाय आएगी, चाय के साथ बिस्कुट मिलेगी। खाली पेट में चाय नहीं पीनी है, गर्मी होगी। मौज हो रही है यूँ? हाँ जी। बीच वाले लड़का भी नौकरी, लड़की भी नौकरी, और खुद पेट्रोल में नौकरी। खेती बाड़ी कौन करता है वहाँ? दे दिए बेटे यहाँ पे। अच्छा। आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा। तो आते हैं पैसे वहाँ से? हम खुद नहीं जाते हैं, फोन करेंगे आ जाओ, क्या करेंगे वहाँ जाके? घर में जब माँ ही नहीं है, किसी को आवाज़ देंगे तो माँ मुझे तो पहले वही निकलेगी, टाइम लेके भाग जाए, वो दोनों सगी बहन। तो घर में हमको जी नहीं लगा। वो दोनों बहनें हो गई, माता पिता रहे नहीं। बस हम कहें मेरे पड़ोस का एक मिल गया, कहाँ तो भाई सोनीपत, क्यों कहाँ पड़ती है? दिल्ली से आगे 5 मिनट तो बैठे रहे। दिल्ली पड़ते कहाँ? तो दिल्ली से भी आगे हरियाणा में। इतने बड़े तो हो गए, अभी दिल्ली नहीं देखे। दोस्तों जीवन में अनेक रंग हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी धूप, कभी छाया। तो एक रंग जीवन का आज आपको दिखाऊंगा, ये भी है। तो जीवन दोस्तों सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, इस धरती पे जितने जीव हैं सबका जीवन है। हम चूहा जो है गणेश जी का वाहन मानते हैं, लेकिन कई जगह लोग चूहा तल के खा जाते हैं। गधा जो होता है वो वाहन है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं दोस्तों, देवी का वाहन है, लेकिन उसके ऊपर जो है ईटेड होते हैं हम। वो हम इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी उसी प्रजाति में हूँ इंसानों की। तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आऊँगा। मेरे साथ हैं अरविंद श्रीवास्तव जी। अरविंद श्रीवास्तव जी, आप ब्राह्मण हैं? लगा जी हैं। वैसे लगा देते हो? कैसे हैं? हम कलमबद्ध कागज का पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हो? कलमबद्ध कागज। अच्छा, कलमबद्ध कागज की पूजा करते हो? चित्रगुप्त महाराज की। अच्छा, चित्रगुप्त महाराज की, वो जो यमराज जी के साथ रहते हैं जी। अच्छा, तो ये श्रीवास्तव शब्द कहाँ से आया? ये तो खानदानी पेशा है। अच्छा, ठीक है। अरविंद जी दोस्तों स्टेशन पर मिलते हैं हमारे को। कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। फिल्में आपने देखी होंगी, तो फिल्मी स्टोरी से कम कहानी नहीं है इनकी। अरविंद जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के जी। सोनीपत कब आए? सोनीपत 99 से है। 1999। 26 साल हो गए यहाँ पे। क्या करने आए थे यहाँ? पहले हम आए थे काम करने के लिए। क्या काम करने की सोच के आए थे? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में काम लगेगी, लेकिन यहाँ डोनेशन चाहिए, पहले प्रूफ चाहिए। फिर हम रिक्शा चलाने लगे। अच्छा। रिक्शा पे रेल वाली चलाने के बाद फिर दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। फिर वो चाली उली पे से गिर गए, ये जख्म हो गई। अच्छा। फिर पाँव में रड लगी, रोड पे आधा साहब ही लगवाए। किस पाँव में रड लगा रखे हैं, ऑपरेशन करके यहाँ तक रड है, यहाँ तक। ये ठीक भी नहीं हुआ अभी है? ये ठीक हो गई, लेकिन ये अलग निकला हुआ है। हाँ, बाहर ऐसे ये थोड़ा टिम्मा निकल गई वो। तो ये ठीक हो जाएगा? क्या कहता है डॉक्टर? तो पता नहीं जब कैसे होगी। तो सिर्फ कहते हैं कि दौड़ो नहीं, हल्का फुल्का चल सकते हो। अच्छा। दौड़ना मना, दौड़ोगे तो इसमें धमक लगेगी। धमक में हो सकती है कहीं आगे पीछे हो गए रड। अभी कितनी उम्र है अरविंद जी? अभी हमारी 53 साल हो गए। 53। आधी उम्र में आए थे यहाँ, 26 साल हो गए हैं। हाँ जी। जवान जोश के साथ भरपूर हैं, फैक्ट्री के नाम के हैं। ये सब कुछ नहीं। सोनीपत कैसे पहुंचे थे? सोनीपत का ही नाम क्यों आया था? दिल्ली क्यों नहीं गए थे? दिल्ली महानगर है। अच्छा, इसलिए नहीं गए थे। छोटे शहर में जाएंगे, छोटे तरह से कमाएंगे। बड़े शहर में जाएंगे, कभी रास्ता भटक जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। जाना होगा कहीं, चले जाएंगे कहीं। ये छोटा शहर नजर आए, सोनीपत, पानीपत,
कुरुक्षेत्र करना। लेकिन छोटे शहर में आके तो फिर काम बिगड़ गया। बिगड़ गए तो प्रभु की माया सब। अब दोस्तों अरविंद जी के बारे में जो ट्विस्ट है ना, जो फिल्म स्टोरी है, वो थोड़ी बताता हूँ आपको मैं। अरविंद जी घर पे कौन कौन है? और मेरे घर पे न माँ है, न पिताजी है, न बड़े भाई हैं, बीच वाले हैं और हम हैं। 2 भाई हो आप? अब अभी 2 भाई होते। वो तीसरे भाई साहब कहाँ गए? पहले नंबर के भगवान के पास चले गए। स्वर्ग सिधार गए हैं जी। तो अब बीच वाले भाई हैं और आप सबसे छोटे हो? सबसे छोटे हैं। शादी क्यों नहीं की? ऐसे बाबा जी के संगत लग गए। कौन से वहाँ- बाबा जी की? कोई बाबा मिल गए, वहाँ भंडारा है, वहाँ भंडारा है, भंडारे भंडारे घूमते घूमते मेरी जिंदगी बीत गई। तो बाबा जी कहाँ हैं अब? बाबा जी तो स्वर्ग में चले गए बाबा जी भी स्वर्ग में चले गए और हम स्टेशन पर आकर के भटक रहे हैं। अब रहते कहाँ हो आजकल? अभी यहीं रहते हैं स्टेशन पे। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, स्टेशन पे ही रहता है बंदा। पहले हम पैडल वाले रिक्शे चलाते थे, उसके साइकिल वाला रिक्शा 3 चक्के वो के। बंद हो गई अब। वो बंद हो गए तो दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। अब पैर में जख्म हो गए तो दिहाड़ी मजदूरी भी बंद हो गई। अब स्टेशन में बैठे हुए हैं, कोई चाय वाले आ गए, लाइन भाई आओ, लाइन में बैठो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। अच्छा। फिर धीरे धीरे आज़ाद साहब आ गए, जो मेरी जो ट्रीटमेंट करने लगे। पैसे की भी हो या खाने पीने की हो, जो चीज़ की दिक्कत हो गई इनको बता दिए। पैसे नहीं, हमको 10 भी चाहिए, तुरंत देते हैं। तो दोस्तों आज़ाद जो ये नाम ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा आज़ाद एक व्यक्ति नहीं है, ये सोच है, सबके अंदर होनी चाहिए। आप भला कर रहे हैं किसी का, हेल्प कर रहे हैं किसी की। हालांकि मैं वीडियोग्राफी में इतना बिलीव नहीं करता हूँ जो हम काम कर रहे हैं, पर ज़माना जो है वो इंस्टाग्राम, रील्स और फेसबुक का आ गया। तो थोड़े से विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें से रख दीजिए वही पानी, गाड़ी पे रख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, बीच में आ गए थे बाबा, पर हम कंटिन्यू करेंगे बात को। 3 भाई ये थे अरविंद जी। अच्छा, तो भैया जो थे आपके 2, वो कहाँ कहाँ लगे हुए थे? बिल्डिंग PWD में सरकारी दोनों? दोनों। तो दोनों भाई सरकारी? पहले वाले तो चले गए भगवान के पास। अच्छा। दूसरे नंबर लगे हुए हैं, दूसरे वाले वही हैं अभी? वही हैं, और हम तीसरे में हैं। तो फिर भाई के साथ घर पे क्यों नहीं रहते हो? भाई के साथ इसलिए नहीं रहते हैं, एक लड़का मिल गया जान पहचान का। भाई कहाँ हो? तो हरियाणा। हम काफ़ी देर उसके चेहरा देखे, भाई हरियाणा पर, दिल्ली से आ गए। भैया के साथ क्यों नहीं रहते हो? फिर बीच वाले हैं, सरकारी नौकरी पे PWD में। उनका लड़का भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया बेंगलोर महाराष्ट्र में। लड़के भी हो गए स्टेट बैंक में CO का नौकरी। तो भाई भाई में छोटे से भिन्न होने लगता है धीरे धीरे। अब वो सरकारी नौकरी हो गए, उनकी आमदनी कुछ और है, हम बेरोजगार हो गए, हमारी कुछ और हो गई। शादी नहीं करी? नहीं। क्यों? अब हम 85 में एक भाई का शादी किए, आने जाने लगे, दूसरे वाले करके ले आए। मेरी माँ बोली तीसरी को मत ले आई हो, तो मेरे सर में बाल नहीं रहेगा। वो तीनों बहन जो ना हर हमेशा लड़ाई करेगी। दोनों भाई आपके जो हैं वो 2 बहनों के साथ शादी करके आए? मेरी माँ बोली कि तीसरी को मत लाओ। अच्छा, तो तीसरी भी उन्हीं की बहन थी? हाँ। तो किसी और से कर लेते, वहीं जरूरी करनी थी। हम किए ही नहीं। भीषम प्रतिज्ञा ले लिया आपने, मैं शादी नहीं करूँगा? नहीं है? करूँगे। पढ़ाई लिखाई कितनी करी? पढ़ाई तो हम 1984 में छोड़ दिए। कितने पढ़े? 10, 12? 12 करके अच्छा। कॉलेज का सर्टिफिकेट ले लिए। तो कुछ दिन तो जो ना दौड़ धूप किए कि लोन मिल जाएगी तो कुछ अपना बिजनेस करेंगे, उधर डोनेशन दो तो उधर दो, तो उधर दो, दौड़ो वहाँ जाओ, दौड़ो वहाँ जाओ, तंग होकर के कहीं यो भी छोड़ो, हटाओ, अपना स्टेशन पकड़े रहो। चाय पानी मिल जाती है, खाना मिल गए, टाइम से दोनों टाइम चाय है, खाना है। 10 बजे दिन में खाना है, 5 बजे शाम को खाना है, बीच में चाय वाले आ गए। कोई ना कोई दे जाता है। हाँ जी, तो काम चल रहा है? काम चल रहा है। भाई जो दोस्तों लोग कहते हैं ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है, तो किसी ना किसी रूप में आ जाता है, कोई ना कोई खाना दे जाता है। हाँ जी। अभी अब हालात भी नहीं रहे काम करने के, तो अभी यहाँ भी ऐसी हो गई है हालात कि सुबह 6 बजते बजते यहाँ चाय आ जाएगी, चाय के साथ बिस्कुट खाओ। अच्छा। खाली पेट में चाय नहीं पीनी है, गर्मी लगेगी। शाम को 5 बजे खाना है,
दोपहर को 10 बजे खाना है, जिसको खाने का है भंडारा लगा हुआ है, कोई ना कोई आ जाता है, डेली का है, रोज आ जाता है, डेली 5 वो बजे भेज देता है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला किसी न किसी को है। किसी न किसी रूप में जो ना भेज देते हैं। 10 बजे यहाँ हो जाती है तो 5 बजे शाम को पल्ली साइड हो जाती है। चाय टाइम से आ जाती है, अच्छा। डेली सो करके उठेंगे चाय आएगी, चाय के साथ बिस्कुट मिलेगी। खाली पेट में चाय नहीं पीनी है, गर्मी होगी। मौज हो रही है यूं। हाँ जी। काम क्या करते हो फिर अब, टाइम पास और कैसे? कहीं खाने का प्रबंध तो कर दिया उसने? तो खाने का प्रबंध हो गए। अब ये ऑटो मालिक है, अच्छा। यो इसको ले रखे हैं। अब जाएंगे, गाड़ी मेरे लिए छोड़ देंगे। सो अच्छा, तुम रखवाली रखते हो कि या वैसे ही छोड़ रखी है? वैसे मेरे ऊपर में छोड़ दिए। अच्छा। इधर उधर जो सोओगे पुलिस वाले आकर के मारेंगे। गाड़ी में रहोगे कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, उसकी साफ सफाई कर देते हो मतलब है? अभी उतर गए सुबह में, सब बक्स है, सफाई किए, अपना सामान निकाल कर बाहर कर दिए, बैठे हुए हैं। बूढ़े कब उठा? 1 घंटे हो गए। चाय चू पी लिया? नहीं पिए। 20 रुपया निकाल के देंगे, पहले जा करके चाय पियो, और चाय पीने से पहले कुछ खाओ, पानी पियो, उसके बाद चाय पीना। खाली पेट में गर्मी लगेगी इसे। तो ऐसा बोलते हैं वो? ऐसे बोलते हैं, और पैसे खुद दे देते हैं। अच्छा, अभी दारू पीते हो कि छोड़ दिया? अभी तो जो ना कोई आ गया भविष्य तो लगा लिए एक पैर। अच्छा। दूसरे नहीं लगाएंगे, कि दूसरे लगाएंगे तो लोग होगी, तो दूसरे लगे, तीसरी भी लगा लेंगे। सुना ही तो है, लेकिन शरीर तो अपना ही जा रही है। सिगरेट बीड़ी? सारे चीज बंद। सिगरेट बीड़ी बंद कर दी? तम्बाकू खाते हैं। तंबाकू खाते हो? बस जी। और कोई मन करे तो पी लेते हो? दारू नहीं तो नहीं पीते? कुछ नहीं, अब सारे चीज बंद कर दिए। अच्छा। सारी चीज के स्वाद ले लिए, देख लिए। अच्छा। किसी चीज में कुछ नहीं है, सब शरीर के। अब शादी तो हुई नहीं थी, तो सब फिर काम वासना क्या किया? काम बसना ऊपर वाले की है। कंट्रोल कर लिया? अच्छा, कभी नहीं? जब लड़कों ने किए होंगे मतलब तो रस्सा बांधे तो अपना आराम से पड़े रहो। अच्छा, अब आगे क्या करना है जीवन में? यहीं रहना है? आगे तो प्रभु की मजा है। नहीं, यहीं रहना है या कुछ सोचा है कहीं बदल के जाना है यहाँ से? कहाँ जाओगे जी? जितने नए शहर में जाएंगे उतने नए नए इंसान मिलेंगे, वातावरण होगी वैसे। और जहाँ जी लग गया तो हाँ आदमी वही रुक जाता है। माता पिता जब गए, स्वर्गवास हुआ तो गए थे अग्नि देने? वही थे उस समय। उस समय वहीं थे। कितनी उम्र थी तब? इसमें कितनी होगी? 84-85 में हम इधर आए। उससे पहले चले गए थे उससे वो? पहले उनके चले जाने के बाद आए आप यहाँ? हाँ, क्यों? घर में सब हो जाएगी, योग कर लो, योग कर लो, योग कर लो। जमीन भी थी वहाँ कोई खेती बाड़ी की? हाँ, हम पैदाशी है सीतामढ़ी का। 4 साल में मेरी नौकरी हो गई भाई लोगों को। तो हम लोग अब आधा वहाँ रहेंगे, आधा यहाँ रहेंगे, तो घर की बंटवारा हो जाएगी। इसलिए सारे आदमी एक जगह रहेंगे, तो एक ही चूल्हा में खाना है और एक ही छत के नीचे रहना है। अब वो जमीन कहाँ है? बेच दी है? नहीं। हाँ, भाई के पास है? हाँ। तो हिस्सा नहीं दिया उसने भी? बेचेंगे, और हिस्सा क्या करेंगे? बड़े वाले भाई भी ले रहे हैं, बीच वाले लड़का भी नौकरी, लड़की भी नौकरी, और खुद पेट्रोल में नौकरी। खेती बाड़ी कौन करता है वहाँ? दे दिए बेटे यहाँ पे। अच्छा। आधा तेरा होगा, आधा मेरा होगा। तो आते हैं पैसे वहाँ से? हम खुद नहीं जाते हैं, फोन करेंगे आ जाओ, क्या करेंगे वहाँ जाके? घर में जब माँ ही नहीं है, किसी को आवाज़ देंगे तो माँ मुझे तो पहले वही निकलेगी, क्या मिलेगी भौजाई, वो दोनों सगी बहन। तो घर में हमको जी नहीं लगा। वो दोनों बहनें हो गई, माता पिता रहे नहीं। बस हम कहें मेरे पड़ोस का एक मिल गया, कहाँ तो भाई? सोनीपत। क्यों, कहाँ पड़ती है? दिल्ली से आगे 5 मिनट तो बैठे रहे। दिल्ली पड़ते कहाँ? तो दिल्ली से भी आगे हरियाणा में। अरे इतने बड़े तो हो गए, अभी दिल्ली नहीं देखे, तो दिल्ली से भी आगे घूम आया, अभी भी ले चलो। पैसे नहीं, पैसे तो हम ले आएंगे घर से। फिर 2 रोज़ खाना बंद किए। क्या हो रहे हो? पैसे चाहिए। ये हमसे कितना छोटा है, हरियाणा घूम के आ गया, और अभी तक हम दिल्ली नहीं देखे हैं। आने जाने का किराया चाहिए, रास्ता में खाने का, तो फिर जाने आने का किराया देंगे। जी नहीं लगेगा वहाँ तो क्या करेंगे? बिना टिकट का आएंगे? पैसा रहेगा टिकट कटा के चले आएंगे। हंसने लगे मेरे भौजाई, बोले दे दीजिए। बड़े वाले भौजाई को ना लड़का ना लड़की,
भाई भी गुजर गए। बीच वाला है बड़ा में, बड़े वाले भाई साहब के बच्चे ही नहीं हैं। और बीच वाला है वो भी पेट्रोल में नौकरी। बेटा भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया महाराष्ट्र में, लड़के स्टेनो में। अब नहाना धोना कैसे होता है यहाँ पे? अब शौचालय है रेलवे रेलवे का, कपड़े कपड़े उपड़े मिल जाती है यहाँ। कैसे? जैसे कोई दानी आ गए, रंग बिरंग का कपड़ा, छोटा बड़ा सारे सस्ता, एडजस्टमेंट चल रही है जीवन कचरी में। गली आके खोल दी है। अच्छा, जिसको जो लेना है अपना छाट लो। तो दोस्तों ये थे अरविंद श्रीवास्तव जी, और जीवन का एक रंग मैंने आपको दिखाया आज। ऐसे बहुत से रंग हैं। हमें कई बार लगता है कि हमारे पास कमी है किसी चीज़ की, पर जब मैं यहाँ आज बैठा हूँ ये इसी में खुश हैं। यही जीवन है। कपड़ा, रोटी, चाय सब मिल रहा है यहाँ पे। इनके लिए यही जीवन है, इनके लिए यही जीवन के रंग हैं। और कई बार महलों में बैठे हुए लोग भी बड़े दुखी होते हैं। फिर रेड भी लग जाती है, और रेड लगने के बाद फिर वो कई बार खबरें हम सुनते हैं कि नोट जलाने भी पड़ते हैं। नोट इतने होते हैं कि वो जलाने पड़ते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेगा विशाल वशिष्ठ आपसे अगली वीडियो में।